हाय, दिस इज रॉयल कृष्णा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए, जबकि मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको पाइथन ही क्यों सीखनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है पाइथन की और आपको पाइथन कैसे सीखना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज मिलेगा आपको अगर आप पाइथन सीख लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में पाइथन है क्या। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपनी सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है। मतलब कि पाइथन का सिंटैक्स बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है। आइए एक टर्म को समझते हैं, क्या मतलब है इनका। जब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो हमारे पास जो भी कोड हम अपने IDE में लिखते हैं, IDE का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब भी जो भी कोड हम IDE में लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और उस सोर्स कोड को एक लैंग्वेज दो तरह से इंटरप्रेट करती है। सबसे पहले कंपाइलर बेस्ड और दूसरा इंटरप्रेटर बेस्ड। तो जो कंपाइलर लैंग्वेज होती है वो उस बाइट कोड को उस सोर्स कोड को पहले एक बाइट कोड में कन्वर्ट करती है और उस बाइट कोड से वो एग्जीक्यूट होता है। जबकि जो हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है वो सीधे से सीधे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर देती है। इसके बीच में कुछ लैंग्वेजेस ऐसी आती हैं जो हाइब्रिड मॉडल पे काम करती है। मतलब कि दोनों ही कॉन्सेप्ट पे इसमें दोनों ही टेक्निक्स यूज होती हैं, उनको हाइब्रिड लैंग्वेज बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे जावा प्लस CC। अब हाई और लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज जब प्रोग्रामिंग शुरुआती फेज में थी, जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हो रहा था, कुछ न्यूमेरिक्स के साथ में, मतलब कुछ एक वर्ड्स के साथ में कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मिड लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ। मिड लेवल का मतलब जो लो और हाई के बीच में लाई करती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो सिंपली रीडेबल होती हैं, ह्यूमन रीडेबल होती हैं। और कई बार जब ये पाइथन में आप कोड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है प्लेन इंग्लिश के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर के साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल होती हैं। अगर मैं बात करूँ आगे स्पीड की, तो लो लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं कंपेरिजन टू हाई लेवल। हार्डवेयर कंट्रोल की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस के बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कंपेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेजेस। एग्जांपल की बात करें तो असेंबली एंड मशीन जो मशीन कोड है जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आता है। C++ मिड लेवल में कहीं ना कहीं लाई करती हैं और हाई लेवल में पाइथन, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस लाइक करती हैं। तो आपके लिए सीखना जो सबसे आसान रहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। और कोड करने की बात करें तो ऐसा पॉसिबल है कि जो कोड आप हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे हैं वो लो लेवल में भी कर सकते हैं। बट इन द थिंग्स इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोड इन द लो लेवल लैंग्वेजेस, राइट। तो इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। अब एक एक करके सारे टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन को आपको सीखना क्यों चाहिए। इजी टू लर्न है, सब जगह अवेलेबल है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, डिमांड में बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी एंड अदर थिंग्स। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो पाइथन अकेली लैंग्वेज है जो पूरे मार्केट का 30% एक्वायर करती है। बाकी लैंग्वेजेस हैं, जावा एक अच्छी लैंग्वेज है जो ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। बट पहली बात, पाइथन को लर्न करना बहुत आसान है। कई बार आपको लगता है कि आप सिंपल इंग्लिश के फॉर्म में, जैसे आप प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट कर रहे हैं, आपको कुछ प्रिंट करना है तो डायरेक्टली लिखते हैं प्रिंट समथिंग, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सीधा सीधा प्रिंट हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सिंटैक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जब स्टार्टिंग में आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं रादर देन लर्निंग अबाउट द सिंटैक्स एंड द अदर थिंग्स, जो कि हम चाहिए भी। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो पाइथन बहुत जगह अवेलेबल है। आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, AI, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। साइंस के फील्ड में भी पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लार्ज कम्युनिटी की बात करें, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, पाइथन आपको देखने को मिल ही जाएगी। पाइथन का यूज़ लगभग हर एक कंट्री में होता है और हर एक कंट्री में एक अच्छी अमाउंट में कंट्रीब्यूटर रहते हैं। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को इन फोरम्स पर, इन डिस्कशन फोरम्स पर रेज कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई डिमांड, आप अगर जॉब मार्केट में जाएंगे, स्पेसिफिक अगर डेटा साइंस के फील्ड में जाएंगे, तो पाइथन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। एक अल्टरनेटिव आर दिखता है बट पाइथन इज़ बेटर देन आर, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है पाइथन की। इंटीग्रेशन करना पाइथन में बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के किसी प्रोजेक्ट में, और आपको किसी दूसरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, तो ये पाइथन में करना काफ़ी आसान होता है कंपैरिजन टू द अदर लैंग्वेजेस, राइट। जब भी हम बात करते हैं कंपैरिजन का तो ये रिलेटिव होता है।
ऑटोमेटिंग टास्क और रिपीटेटिव टास्क भी पाइथन में करना काफ़ी आसान होता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। ठीक है, एज अ फिजिक्स पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, रिलेटिविटी, जब भी हम कोई चीज़ कहते हैं कि एक चीज़ ईजी है तो दूसरी चीज़ हमेशा ही उसके कंपैरिजन में की जाती है। तो नथिंग इज़ एब्सोल्यूट, हम हमेशा ही कंपैरिजन करते हैं। तो एक चीज़ अगर आसान है तो ऑफकोर्स दूसरी चीज़ उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। सपोर्ट फॉर द डेटा साइंटिस्ट, कई हद तक ये बात प्रूवन है कि पाइथन ने डेटा साइंस और एआई को बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। इसकी जो लाइब्रेरीज है, पाइंडर, नमपाई, टेंसरफ्लो, स्केलर एंड अदर लाइब्रेरीज इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन एक्सपेंडिंग द डेटा साइंस। तो कई हद तक ये बात प्रूवन है कि पाइथन डेटा साइंस एज पाइथन की वजह से एक्सपेंड किया है। अगली बात, क्रॉस प्लेटफॉर्म, आप पाइथन को लिनक्स, विंडोज़, मैक, किसी पर भी आप इस पर रन करा सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए पाइथन अवेलेबल है। तो ये पोर्टेबल है, आप एक जगह कोड लिखकर दूसरी जगह कोड को रन करा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो हमारे पास है वो एकेडमिक पर्पज़, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेजेस के कोर्स में पाइथन का कोर्स होने ही वाला है। तो एट द एंड ऑफ डे हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक और रीज़न है जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलने वाले हैं जहां हम लोग बात करेंगे पाइथन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। बहुत इजी टास्क है और आई होप आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी होगी, बट अगर नहीं है तो हम इसको देखने वाले हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं पाइथन को इंस्टॉल करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।